अमेरिका और अमेरिका की इकोनॉमी में और अमेरिका के पार्लियामेंट में और अमेरिका के पूरी इकोनॉमिक कंडीशंस पे और सियासी कंडीशन पे किसका कंट्रोल है? तो यहूदियों का कंट्रोल है, इजराइलियों का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? यहूदियों का कंट्रोल है, इजराइलियों का कंट्रोल है। जैसा हम बोलते हैं ना, हिंदुस्तान के अंदर जो बीजेपी में अक्सर लोग जो है वो ब्राह्मण है, हिंदू ब्राह्मण है, पंडित है, ब्राह्मण है और वो हमारे मुसलमानों के दुश्मन है, हम लोग ऐसी बातें करते हैं ना। तो उसी तरह से अमेरिका के अंदर यहूदियों का कंट्रोल है, उसी तरह से ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में यहूदियों का कंट्रोल है। आप परसेंटेज गूगल पे बच्चे जाकर के देख लेना, तो इजराइल के बाद में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्यूज आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में, लंदन में और पेरिस में और फिर जर्मनी में। ये 4 कंट्रियों के अंदर आपको हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्यूज मिलेंगे। अब ये जो ज्यूज है जिनके ऊपर जर्मनी में जो हादसा हुआ, उसका डर और खौफ आज तक इनके दिलो दिमाग में है। तो इन्होंने जब कुरान शरीफ का तर्जुमा किया और उसको अच्छी तरकीब से देखा, तो उनको पता लगा कि बाबा यही एक कौम है जो दुनिया में सबकी बड़ी ताकतवर करके उभरेगी और हमको अगर किसी से डरना पड़ेगा फ्यूचर में तो यही कौम से डरना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? इजिप्ट है, मिस्र है, सीरिया है, लेबनान है, सऊदी है, इन सारे लोगों को कुछ न कुछ बातें करके उलझा दिया। कुछ नहीं किया तो देवबंद और बरेलवी के झगड़े लड़ा दिया। ये मालूम है आपको? ये अगर आप तफसील से देखोगे तो 18वीं सेंचुरी के बाद से ये सुन्नियों का और देवबंदियों का ये कंटा कहीं से शुरू हुआ, मिड ऑफ 18वीं सेंचुरी से। क्यों हुआ? तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी, मुसलमानों को डिवीजन की पॉलिटिक्स। शिया सुन्नी के झगड़े कैसे शुरू हुए, उसको अगर आप डेप्थ में जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा ये तो वर्ल्ड सिनेरियो, वर्ल्ड पॉलिटिकल मसला है। ये तो मजहब का कोई लफड़ा ही नहीं है हमारा आपका। मजहब का लफड़ा तो इस्लाम वर्सेस यहूदी का है, मस्जिद अक्सा का है, मस्जिद अक्सा का। मारने वाले इनको कौन थे? नाजिस कौन थे? ज्यादातर नाजिस कौन थे? ईसाई थे। कौन थे? ईसाई थे। मगर मस्जिद अक्सा इनको काबे में लेना, क्योंकि इस कौम से इनको तकलीफ है, इस्लाम से इनको तकलीफ है। मगर उसको पहरावा क्या पहना दिया गया है? टेररिज्म का, उग्रवादी का। क्योंकि आपके हमारी कौम जो है वो जज्बाती है। हम रास्तों पे निकलेंगे, हिंदुस्तान में भी निकलते हैं, रास्तों पे निकलते हैं, पाकिस्तान में निकलते हैं। अभी मैं टीवी पर देख रहा था तो लाखों की तादाद में निकले, सारे उलमा बैठे हैं, तकरीर हो रही है, जोर से नारे लग रहे हैं, बातें घर पे जाते हैं, बिरयानी खा रहे हैं, कबाब खा रहे हैं, सो जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है फलस्तीन की, ये कोई 4 दिन में खत्म होने वाली नहीं है। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन मैं बता रहा हूं। ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। एक तरफ यूक्रेन और रशिया चल रहा है, रशिया, चाइना ये एक है, यहां ईरान है। इमरान खान ने पाकिस्तान में चाइना का विरोध किया, उसने अमेरिका का विरोध किया। सियासत ऐसी चलती है CIA की और अमेरिका की और यहूदियों की और मोसाद की कि इमरान खान को जेल में बिठा दिया। और एक किताब है जियाउल हक साहब की, कभी मौका आप लोगों को मिले गूगल कीजिए, अमेजोन में ढूंढिएगा, किंडल पे ढूंढिएगा, किताब मिलेगी। मैं उस राइटर का नाम भूल गया, जर्नलिस्ट का नाम भूल गया। उसने कहा कि जियाउल हक साहब और राजीव गांधी साहब कश्मीर के ऊपर एक नया मौका करने वाले थे, मगर जियाउल साहब का हेलीकॉप्टर वहां क्रैश हो गया और राजीव गांधी जी को JKF ने श्रीलंका में मार दिया। राजीव गांधी को तमिलनाडु के अंदर JKF ने मार दिया और जियाउल साहब का वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये लिंक करती है सारी स्टोरीज। आप जब देखोगे कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के इशू रिजॉल्व हो जाता है तो इनका हथियार कौन खरीदेगा? तो अमेरिका को हिंदुस्तान चाहिए कि आपको जानते हो कि हिंदुस्तान का ताशकंद के अंदर एयरबेस है, मिलिट्री बेस है। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल वाटर के अंदर जो नजदीक में आइलैंड है वहां पे अमेरिकन बेस है। तो अमेरिका को किसको कंट्रोल करना है? चाइना को कंट्रोल करना है, रशिया को कंट्रोल करना है। ताशकंद के अंदर हिंदुस्तान ने वहां पे अपनी ये दिखाई है,
बेस दिखाया है, उसको चाइना को कंट्रोल करना है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है। अब दुनिया की ये सारी कंपनियों को मिडिल ईस्ट में तो क्या दिखेगा इनका सामान? इनका सामान दिखता किधर है? हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान की एक 140 करोड़ की आबादी इनको चाहिए, ये मार्केट इनको चाहिए, और साथ में इनको बेस चाहिए चाइना को, रशिया को रोकने के लिए। साथ में इनको बेस चाहिए ये मिडिल ईस्ट के सारे मुस्लिम कंट्रीज को ना इत्तेफाकी फैलाने।